जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात कर रहे थे इस्लाम के उदय की। इस्लाम के उदय के बारे में हजरत मोहम्मद साहब के जीवन और उनकी शिक्षाएं, धर्म युद्ध के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम बात करेंगे इस्लाम धर्म का उदय जो लेसन था, इसके कुछ प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे। इस्लाम धर्म का जो उदय पाठ था उसके अंदर कुछ प्रश्नों की बात करेंगे। जैसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? शुरू कब हुआ? तो हमने देखा कि हजरत मोहम्मद साहब जो है मक्का से जब मदीना गए थे सन 622 ईस्वी सन के अंदर, तो इस यात्रा को हिजरी यात्रा कहा गया। और इसी समय से जो एक नया संवत चला था आपके हिजरी संवत। तो आपको पूछा जा सकता है कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? तो 622 ईस्वी सन के अंदर। दूसरा है, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में पहला खलीफा कौन बना था? तो मोहम्मद साहब की मृत्यु जो हुई थी के बाद प्रथम खलीफा कौन बना था? तो आपको बताना है कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में जो पहला खलीफा बना था उसका नाम था अबू बकर। क्या नाम था? अबू बकर। हजरत मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद में 4 खलीफे बने थे, अबू, उमर, उस्मान और अली। तो इसके अंदर अबू जो था हजरत मोहम्मद साहब का के बाद में प्रथम बनने वाला खलीफा था। इसके बाद में आगे प्रश्न आता है कि उमैयद वंश की स्थापना किसने की थी? उमैयद वंश की स्थापना जो की थी, एक राजा जो जाति थी जिसका नाम था मुआविया। कौन सी जाति थी? मुआविया जाति जो थी, जिसने हजरत मोहम्मद साहब के बाद में एक नया राजवंश स्थापित किया था जिसको मुआविया राजवंश के नाम से जाना जाता है। उमैयद वंश की स्थापना जो है मुआविया ने की। और अगला प्रश्न है, उमैयद वंश के बाद में कौन सा राजवंश आया था? उमैयद वंश के बाद में कौन सा राजवंश आया था? तो हमने देखा था अब्बास राजवंश। कौन सा राजवंश आया था? अब्बास राजवंश आया था। उमैयद वंश के बाद में जो है आपके कौन सा राजवंश आया था? अब्बासी या अब्बास राजवंश। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, कुरान शरीफ के अंदर कितने अध्याय हैं? तो कुरान शरीफ के अंदर जो है आपके 114 अध्याय। कितने हैं? 114 अध्याय। कुरान शरीफ के अंदर कितने अध्याय हैं? 114 अध्याय। कुरान के अंदर अध्यायों की संख्या कितनी है? 114 अध्याय। इसके बाद में प्रथम धर्म युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम धर्म युद्ध जो है वो आपके 1195 में लड़ा गया था। प्रथम युद्ध जो धर्म युद्ध लड़ा गया था वो 1195 के अंदर लड़ा गया था। और अगला प्रश्न है, अब्द अल लतीफ कौन थे? अब्द अल लतीफ जो थे वो बगदाद के कानून और चिकित्सा के विद्वान थे। अब्द अल लतीफ जो थे वो एक बहुत बड़े चिकित्सा विद्वान थे। क्या थे? चिकित्सा विद्वान, और साथ ही आपके कानून के ज्ञाता भी थे। अगला प्रश्न है आपके चिकित्सा का सिद्धांत
पुस्तक किसने लिखी थी? तो चिकित्सा का सिद्धांत मैंने आप लोगों को बताया था कि एक इतिहासकार था जिसका नाम था इब्न सीना। क्या नाम था? इब्न सीना। इब्न सीना नाम का व्यक्ति था जिसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था चिकित्सा का सिद्धांत। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि कबीले का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कबीले का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कबीले का मतलब होता है कि कबीले रक्त संबंधों पर संगठित एक समाज था। कबीला जो था वो रक्त संबंधों से गठित समाज, रक्त संबंधों से गठित समाज जो था जिसका नाम था कबीला। क्या कहलाता था? कबीला। इसके बाद में अगला प्रश्न है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब। आपको पूछा जा सकता है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। इसके बाद में कुरान शब्द किससे बना है? तो कुरान शब्द जो बना है वो इकरा से बना है। किससे बना है? इकरा। और इकरा का मतलब होता है पाठ करना या ईश्वर को याद करना। अगला प्रश्न है हजरत मोहम्मद साहब ने अपने को खुदा का संदेशवाहक या रसूल कब घोषित किया? खुदा का रसूल या संदेशवाहक कब घोषित किया? हजरत मोहम्मद साहब ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक कब घोषित किया था? 612 ईस्वी सन के अंदर। 612 ईस्वी सन के अंदर हजरत मोहम्मद साहब ने घोषणा की कि मैं ईश्वर का पैगंबर हूं, संदेशवाहक हूं, रसूल हूं। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि हजरत मोहम्मद साहब के धर्म सिद्धांत को स्वीकार करने वाले लोग कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब के धर्म को स्वीकार करने वाले लोग कौन बने थे? मुसलमान। कौन बने थे? मुसलमान। मुसल है जिसका ईमान, मतलब वो क्या कहलाते हैं? मुसलमान। मुसलमान का मतलब होता है जिसका ईमान सच्चा होता है, जो ईमानदारी का जीवन व्यतीत करते हैं उनको मुसलमान कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हजरत मोहम्मद साहब के बाद में जो 4 खलीफा बने वो कौन कौन है? तो पहले का नाम मैंने आपको जैसे बताया अबू, उमर, उस्मान और अली। ये 4 जो व्यक्ति थे ये हजरत मोहम्मद साहब के बाद में खलीफा बने थे। अबू, उमर, उस्मान और अली ये हजरत मोहम्मद साहब के बाद में खलीफा बने थे। उसके बाद में इस्लाम धर्म कितने भागों में विभाजित हुआ था? तो आपको बताना है 2 भागों में। इस्लाम धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी 2 भागों में जो है ये इस्लाम धर्म विभाजित हुआ था, शिया और सुन्नी में। अगला है अली के बाद कौन खलीफा बना? तो अली के बाद में मुआविया जो है वो खलीफा बना था। इसके बाद चट्टान के गुम्बद का निर्माण किसने करवाया? उमैयद वंश के शासक अब्द अल मलिक ने। अब्द अल मलिक ने। अब्बासी कौन थे? अब्बासी पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा अब्बास के वंशज थे। अब्बासी जो है हजरत मोहम्मद साहब के जो चाचा थे अब्बास, उनके वंशज जो थे वो अब्बासी कहलाए। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपके निसापुर को किसने अपनी राजधानी बनाया? निसापुर को अपनी राजधानी सल्जुक तुर्कों ने बनाया। सल्जुक तुर्कों ने निसापुर को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद में तुगरिल बेग कौन था? तुगरिल बेग जो था वो सल्जुक तुर्कों का प्रसिद्ध नेता था। और धर्म युद्ध किस किस के बीच में लड़े गए? पश्चिमी यूरोप के ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में। पश्चिमी यूरोप के ईसाई और मुसलमानों के बीच में 3 धर्म युद्ध लड़े गए थे। इसके बाद में जजिया कर क्या था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो कर था वो जजिया कर था। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो कर था वो जजिया कर था। मतलब 1564 के अंदर
अकबर ने इसको समाप्त किया था। 1679 में औरंगजेब ने इसको भारत में वापस लागू कर दिया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इस्लामी राज्य में जिन 4 नई फसलों की खेती की उनके नाम बताइए। कपास, संतरा, केला और तरबूज, ये 4 खेती जो है आपके इस्लामी राज्य में की गई थी। 8वीं और 9वीं शताब्दी के बाद में जो 4 कानून बनाए गए थे वो कौन कौन से? मलिकी, हनफी, हलबली, मलिकी, हनीफी और हनबली और सपोई, ये 4 जो कानून थे वो अरब में थे। कुरान शरीफ में सूराएं कितनी है? जैसे मैंने आपको बताया था 114 सूराएं या अध्याय हैं और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? कुरान शरीफ अरबी भाषा में लिखी गई है। सूफी मत के 2 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। सूफी मत के 2 सिद्धांत, पहला है संसार का त्याग करना और दूसरा है केवल खुदा पर भरोसा करना। अगला प्रश्न है, रुबाई से क्या तात्पर्य है? रुबाई छंदों की 4 पंक्तियां होती है, जैसे हिंदी में हमारे छंद के 4 पंक्तियां होते हैं, उनको रुबाई के नाम से जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शाहनामा की रचना किसने की थी? शाहनामा ग्रंथ जो था गजनी के काल में लिखा गया था और ये फिरदौसी नामक एक इतिहासकार था और इस फिरदौसी ने जो है शाहनामा ग्रंथ की रचना की थी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी प्रश्नों पर कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।